अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि मैं बात करती हूँ भगोड़ी पाकिस्तानी पर। तो मैंने आज मोमिन सर की देखो कुछ 21 घंटे पहले की जो पोस्ट है वो लगाई है। तो आप ये पोस्ट को भी पढ़े पढ़ सकते हैं। पहले इस पोस्ट को ही पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ऑफिस के जवाब सीमा हैदर और उसके झूठ के गैंग की खुली पोल। सच्चाई आई दुनिया के सामने। सीमा की जल्द डिटेल्स मिलेगी। जल्द ही उसकी डिटेल्स मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जो ये भगोड़ी पाकिस्तानी अभी बहुत ज़्यादा कूद रही है इसके एपी सिंह के दम पे। एपी सिंह के दम पे बहुत ज़्यादा कूद रही है, क्योंकि एपी सिंह को इसने हरी हरी नोटें दे दी है। इसके मुजरे की कमाई, इसके हाईवे की कमाई, हाईवे पे जो जाके मुजरा करती है ना, ये हाईवे पे जाके जो नाचती है आजकल, हाईवे पे रेड लाइट एरिया में खड़ी होके जो लोगों को इम्प्रेस करती है, अपनी तरफ लोगों को बुलाती है अपनी, मतलब वो पैसे आप सभी को पता है कैसे लेती है, कैसे वसूलती है ये, मतलब अपने आप को बेच के। तो ये वो सब पैसे जमा करके इसने लप्पू को दे दिए। लप्पू को नहीं, लप्पू को तो देती ही है। लप्पू के जो बड़ा भाई है ना एपी सिंह को दे दी है। और एपी सिंह जो है ना बड़ा वाला वकील बनता है। इसका एक और वकील जो बना है, जो क्या नाम है उसका, नाम अवध नारायण। वो कहता है कि 10 लाख रुपए की एक फ़ीस लेता, एक केस की 10 लाख रुपए फ़ीस लेता है एपी सिंह। अबे छिछोरे। और तू भगोड़ी को वो कहता है कि मैं तेरा भाई नहीं बनूंगा, देवर बनूंगा। भगोड़ी कहती है ये मेरे भैया है, तो बोलता है ना ना, नहीं नहीं, भाई नहीं, देवर देवर। देवर बनेगा तभी तो तेरी वसूलेगा, देवर बनेगा भगोड़ी तभी तो तेरी मज़े लेगा वो, इसीलिए तेरा भाई नहीं बन सकता। तेरे भाई बनने के लिए कोई वैसे भी तैयार नहीं होता। एपी सिंह जो है ना, भैया के आड़ में सैयाँ, वो भी सबको पता है कि तेरा कितना भाई है और तेरा कितना सैयाँ है, तेरा कितना बड़ा आशिक है वो। समझ गई ना? जो तू खुद को बड़ी सती सावित्री बनती है भगोड़ी, खुजलन वाली, खुजली कुत्ती, जो तू अपने आप को बड़ी सती सावित्री बनती है ना, तेरी सती सावित्री बने जाए ना, तेरी खुजली वाली जो आदत है ना, सबको पता है। आखिर तेरी खुजली मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना, तेरी खुजली मिटाने वाला कोई अभी तक पैदा हुआ ही नहीं है। इसलिए तो पाकिस्तान में तेरी खुजली मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तेरी नहीं मिटाया तो तू इंडिया में आके अब अंधभक्तों से खुजली मिटवा रही है। तू अंडुल बकरों से अपनी खुजली मिटवा रही है। ना ही तेरी खुजली कोई मुसलमान मिटा पाया, ना तेरी खुजली कोई अंडुल बकरा मिटा पाएगा। अंडुल बकरा समझ गए किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ पे मैं बोलती हूँ किसको अंडुल बकरा। मैं बताऊँ मेरे भाषा में तो अंडुल बकरा उसको बोलते हैं जिसका खतना नहीं हुआ रहता है। समझ गई ना? तो तू बिन खतने के अंडुल बकरों से जो तू तेरी ऐसी तैसी करवाती है, तो तेरी वो भी खुजली मिटा नहीं पाएंगे हमारे हिंदू भाई भी। समझ गई? अंडुल बकरे जो बकरे होते हैं ना, जो बकरे होते हैं वो उनकी जो बकरा जिसका खतना हो जाता है उसको खस्सी बोलते हैं, बकरे बोलते हैं। और जो बकरे की नहीं होता खतना उसको अंडुल बकरा बोलते हैं। तो अंडुल बकरों, बिना खतने वाले अंडुल बकरों से जो तू तेरी खुजली मिटवाती है ना, वो भी तेरी खुजली मिटाने नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं मिटा पाएंगे। तू कितने बच्चे पैदा कर लेगी इसी चक्कर में? अभी तो तेरे 7-6 बच्चे हो गए पैदा। तू बोलती है मैं 6 बार निकाल चुकी हूँ अभी, लेकिन मैं लगती नहीं हूँ 6 बच्चों की अम्मी है बुढ़िया। तू कितने बच्चे की बूढ़ी अम्मी लग रही है? तेरे शक्ल सूरत नहीं पता चल रही है क्या किसी को? सबको तू बेवकूफ़ बनाती फिर ये जुट्टी हैं, बुढ़ी बकरी। तू बोलती है कि मैं अभी जवान लगती हूँ, तो किस एंगल से जवान दिखती है लपुआ की अम्मी? लपुआ को तेरे साथ खड़ा कर, तू उसकी माँ लगती है, माँ। समझ गई ना? और जो गुलाम हैदर का फरहान है ना, उसका बेटा, वो और लपुआ, उन दोनों में थोड़ा ही अंतर लगता है, बहुत नहीं लगता है। समझ गई ना? तो तू खुद को बच्ची मत बनाने की कोशिश कर, बुढ़िया मीनू पप्पी जनानी की अम्मी, लप्पू की अम्मी। तू कितना भी चाहेगी ना कि तू जवान बन ले, तो तू कभी जवान बन पाएगी? तेरी शक्ल पे लानत बरस रही है, लानत बरस रही है, लानती। तेरी शक्ल पे लानत बरसते बरसते तेरी शक्ल लटक जाएगी, लेकिन तू कभी अब अच्छी नहीं हो सकती है। तेरी पूरी बॉडी देख, पाकिस्तान से तू खा के आई थी ना जब, अच्छा तो तेरी बॉडी कैसी थी, तू कैसी थी, अब तू कैसी है देख। 3 साल में तेरी क्या हुलिया हो गई है।
क्या हुलिया हो गई है जो तू कहती है ना, मैं इतना शौक से रहती हूँ, इतने अच्छे से रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि मैं मोटी हो गई। ज़रूरी नहीं है मोटापा बढ़ना, हर चीज़ की खुशी से ही इंसान होता है। बीमारियाँ भी ऐसी ऐसी लगती हैं ना कि इंसान का ऐसा मोटापा बढ़ जाता है ना कि फिर वो कम भी नहीं होता है। तो तेरे अंदर कोई बीमारी हुई है, थायराइड वगैरह कुछ भी जो भी हुआ होगा, तू अपने आप को बोलती मैं बहुत मोटी हो गई, तो तेरे को ना इतने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है हो ही जाएगी, है ना। एक के पीछे रहे तो ना अच्छी रहेगी। जैसे पाकिस्तान में भी तू गुलाम हैदर नहीं था तो तू जफ़र के साथ में थी, तो उधर भी मतलब एक ही दो रहते थे, इधर तो पता नहीं अनगिनत कितने हैं तेरे। यही धंधा है तेरा, अब धंधे वाली यही धंधा है तेरा। अब तो तेरी तो बॉडी तो गई, पंचर बॉडी तेरी। तो पता तेरे को लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, तेरे को कहीं बीमारी हो गई तो एड्स की बीमारी होती है ना, कहीं तू फैला ना दे। हाँ, लेकिन इतने पागल नहीं हैं हिंदुस्तान वाले कि ऐसे ही तुझे इस्तेमाल करेंगे। वो भी सेफ्टी उनके पास भी होगी कि तुझे इस्तेमाल करने की। तुझ जैसी लुच्ची आवारा को ऐसे ही कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, समझ गई ना। आज मेरे दिमाग है ना बहुत तेरे पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि तू जो छटक रही है ना गोद में लेके एक पिल्ला लेके घूम रही है भगौड़ी पाकिस्तानी, और 4 लेके आई है पाकिस्तान से, एक पिल्ला लेके घूम रही है हिंदुस्तानी। मैं पिल्ला क्यों बोल रही हूँ, पिल्ला ही तो है और पिल्ली तो जन्मी है। मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ पिल्ला पिल्ली है। ये इंडिया के बच्चे जो है ना, इंडिया में जो पैदा करी है, ये पता नहीं कितने के छावन के हैं, और ये कोई जायज़ नहीं है। क्योंकि आज तक इसने, आप लोगों को पता है कि आज तक इसने उन बच्चों की डिटेल्स नहीं बताई है कि उसका बाप कौन है, उन बच्चों का बाप कौन है। आज तक इसने अभी तक नहीं बताया, अभी तक उनको उनकी कोई भी डिटेल्स नहीं दी है कि इसका असल बाप है कौन। बस मीनू पप्पी जनानी है यही बता देती है। अब उन बच्चों की शक्ल तो AP सिंह से मिलती है, आप लोगों को दिख ही रही है। उसकी लड़की जो है वो लपुआ जैसी तो है नहीं बिल्कुल भी, दिखती है देखने में लप्पू जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लपुआ इस्तेमाल करता है उसको, भगौड़ी को, तो भगौड़ी का उसमें मोहब्बत होगी, उसका भी हिस्सा मिला है तो। अब लेकिन मेरे को तो इसका जो DNA है ना AP सिंह का लगता है। AP सिंह को DNA टेस्ट करवा के बताना चाहिए कि किसका है। AP सिंह, अगर तू मुझे कभी देखेगा ना, तू मेरी कभी वीडियो देखेगा ना, तो तुझे चैलेंज करती हूँ कि तू अगर असल बाप की औलाद है ना, तो इन बच्चों का DNA टेस्ट करवा के तू बता सोशल मीडिया पे कि ये बच्चे किसके हैं। तेरा DNA टेस्ट करा, लपुआ का करा और इन बच्चों का करा, पता चल जाएगा कि किसका DNA है ये, समझ गई। क्योंकि उन बच्चों की शक्ल सूरत बिल्कुल भी तेरे से मैच, लपुआ से मैच नहीं करती, तेरे से मैच करती है, बिल्कुल ही तेरे से मैच करती है। AP सिंह, उनके सर, उनकी आँखें, उनकी नाक, उनकी मतलब सारी चीज़ें तेरे से मैच करती है वो लड़की की। और लड़के को तो अभी तक हो गया 2-3 महीने का, अभी तक उसका चेहरा नहीं दिखाती है। बाप रे बाप, क्या मालूम क्या क्या इंतज़ार कर रही है। हाँ, व्यूज़ का इंतज़ार कर रही है कि एक चीज़ दिखाती है। जैसे जैसे व्यूज़ कम होने लगते हैं ना इसके, वैसे वैसे ये एक ट्रिप अपनाती है। कभी छबड़ी बनाती है, पाकिस्तान से बताती है जैसे कि इंडिया में बनी ना हो। कभी ये अपनी कारीगरी बताती है, कभी नाचने चली जाती है रोड पे, कभी चली जाती है हाईवे पे, कभी कुछ ये करती है। कुछ नहीं मिलता है तो कभी गाड़ी लेके बताती है। ये सब इसका एक तरीका है पैसा कमाने का, इसका पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। लेकिन अभी पब्लिक इतनी पागल नहीं है। ये अब आप सोचो कि 2 मिलियन इसके चैनल पे 2 मिलियन की ये फॉलोअर्स हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ही हैं। और इसके जो व्यूज़ होते हैं इसके कितने होते हैं, उस हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं। गाइस, यहाँ पे मेरी सफ़िया आ गई थी, बिस्किट मांग रही थी मेरे से, बिस्किट उसको चाहिए था। तो इसके लिए बच्चों को भी देखना पड़ता है, इसमें घर में बच्चे हैं सब है, तो बच्चों की आवाज़ भी आती होगी, तो इसके लिए आप लोग इग्नोर करना। तो आप ही बताएं ना कि ये बच्चों से मिलता नहीं है, इसके बिल्कुल नहीं मिलता। इसका चेहरा, इसकी जो बीरा उर्फ नागरिकता है ना, इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल भी लपुआ से मिलती नहीं है। तो अब ये DNA टेस्ट कराएगा तभी पता चलेगा। और फॉलोअर्स की जो मैं बात करी थी उस हिसाब से तो इसका चैनल जो है ना वो चलता ही नहीं है, पहली बात। लेकिन अभी इसको पब्लिक जो है ना, अब इसको पसंद नहीं करती पब्लिक भी, अब इसको पब्लिक भी नकार दी है। इसलिए ये एक जो है ना ट्रिक अपनाती है कि मेरे चैनल के व्यूज़ बढ़े। अभी देखना, इसके जो नाजायज़ एक पिल्ला लेके घूमती है ना,
एक अंडुल बकरों का जो पिल्ला लेके घूमती है ना ये नाजायज़, उनका भी उसका भी चेहरा दिखाने के लिए आज हम फेस रिवील कर रहे हैं, ये वो दुनिया का, उसमें भी ये बहुत सारी धतिंगरी करेगी। ये भगौड़ी पाकिस्तानी बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक। कौन सी साणी चालाक है, समझ गए। इसके अंदर अगर चालाकी होती, असल में ये असल में चालाक होती ना, अगर समझदार वाली चालाक होती, हकीकत असली वाली चालाक होती ना, तो ये पाकिस्तान में होती। ये इंडिया में जरके नहीं खाती। इंडिया में जो सबकी इसके ऊपर जरके पड़ते हैं ना, तो जबकि दुत्कार पड़ती है ना, ये इसके ऊपर नहीं होती। ये अपने पाकिस्तान में चटनी रोटी जो भी मिलता था खा के रहती, वहाँ पे अपना चैनल चलाती, या चली गई होती यहाँ से अभी तक, समझ गए ना, कि ये यहाँ पे जरके खाती और मीनू पप्पी को सारी प्रॉपर्टी, घर बार, गाड़ी सब कुछ ले लेके नहीं देती, इन लोगों को बना बना के नहीं देती। ये एक तरीके से इसके एक सज़ा है, एक सज़ा है इसकी। जैसे इसने पाकिस्तान में उसको बर्बाद किया गुलाम हैदर को, वैसे ही ये बर्बाद उससे बदतर तरीके से हो जाएगी यहाँ पे इंडिया में। अभी ये होटलों में घूम रही है लेके, सब जगह पे ले लेके जो घूम रही है, स्टाइल मार रही है ना, लपुआ को अपने उंगली पे इशारों पे जो नचा रही है ना, उसकी माँ बन के। आखिर में माँ ही है, जैसी माँ जैसी ही है। अब उसके साथ में अय्याशी करती है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी मैंने आज एक न्यूज़ में देखी थी कि फिर से एक सास ने अपने दामाद से शादी कर ली है। अभी मैंने आज की न्यूज़ देखी है कि सास ने दामाद से शादी कर ली। आज का माहौल बहुत ख़राब है। अब तो ये भी डर लगता है कि अगर मीनू पप्पी जनानी के घर पे कोई उसकी बेटी को देखने आएगा, बेटी को तो चलो ठीक है, बेटे से तो कोई करेगा ही नहीं शादी उसकी, बेटे को तो कोई अपनी बेटी देने से रहा, ना कोई मुसलमान देगा ना हिंदू देगा। हिंदू भी भाई नहीं देंगे भाई, क्योंकि वो मुसलमान है, उसका खतना हुआ है, तो वो तो देंगे नहीं अपनी बेटियाँ। और दूसरी बात रह गया सवाल मुसलमान, तो मुसलमान तो कोई भी एंगल से उसको अपनी बेटी नहीं दे सकता, कोई मुसलमान की बेटी से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों के है ही ऐसे, है ना, इनके जो कर्म कांड है, इनसे कोई शादी कर ही नहीं सकता। उसकी बेटियों को भले कोई लेके जाए, जैसे इसको इस्तेमाल करते वैसे ही इस्तेमाल करने के लिए, तो हो सकता है कि हाँ बेटियों को कोई देखे, लेकिन ये भी डर लगता है, हाँ जाओ धो लो, तो बेटियों को देखने आए तो कहीं भगौड़ी ना पटा ले, कहीं इसकी बेटी को कोई देखने आए तो भगौड़ी ना पटा ले। इसका कोई भरोसा है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसका भरोसा हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इस पाकिस्तानी लुच्ची लफंगी का कोई भरोसा नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। अभी मोमिन सर जो है ना, मोमिन मलिक सर जो है ना, इसके जो कर्म कांड है ना, इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से जो है ना काम कर रहे हैं। और एक अवध नारायण करके लुच्चा लफंगा, एक उसका आशिक एक और पैदा हुआ है, वो बोलता है, वो भी मजाक उड़ाता है मोमिन सर की। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, तुम लोग मजाक बना लो जितना भी बनाना है। एक बंदा जो है ना, वो दिल से ईमानदारी से काम कर रहा है, तुम लोगों की तरह लालच में नहीं है वो।